अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 13 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है लवेश चौधरी और नवाब का मामला क्या हुआ। जो कंपनी है जिसमें सरमायाकारी करा रहे हैं, इन्वेस्ट के नाम पर पैसा लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या हुआ है। ख़बर अपडेट हुए, 2-3 काम नए हुए हैं। एक काम तो ये हुआ है कि ईडी ने लवेश चौधरी और उसके मुआविन मदद करने वाले नवाब को लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। लुक आउट नोटिस होने के बाद नवाब को पहले हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और अब ये कहा गया कि वो शामली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दूसरे मुल्क तो जाने की बहुत बहुत दूर की बात है, उसे शामली में रहना होगा जब तक ये मामला चलता रहे। लवेश चौधरी को भी लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। अब क्या होगा, जितने हवाई जहाज़ हैं आलमी सतह पर, उन तमाम को उसकी तस्वीर जारी की जाएगी। सारी पुलिस से रब्ता होगा। 2-4 दिन में, हफ्ते में जब भी रब्ता हो जाएगा तो लुकआउट के ज़रिए फिर वो भी जहाँ फ़िलहाल है वहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पाएगा। फिर होगा ये कि जिस मुल्क में होगा, हिंदुस्तान की पुलिस जो है, हमारी पुलिस, उसी मुल्क की पुलिस से संपर्क करेगी, रब्ता करेगी और फिर लवेश चौधरी को हिंदुस्तान लाने की कोशिश की जाएगी। और क्या क्या हुआ है वो पूरी खबर सुनिए। ईडी ने हिमाचल प्रदेश में QFX और दूसरी कंपनियों में सरमायाकारी के नाम पर, इन्वेस्ट के नाम पर 210 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मुलजिम लवेश चौधरी और नवाब की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। नवाब के ख़िलाफ़ भी एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो बाहर मुल्क न जा सके। बता दें, ईडी ने बुध के दिन नवाब से 15 घंटे लगातार पूछताछ की थी। ध्यान दें कि नवाब के 13 खातों में 35 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए मिले हैं। पिछले मंगल की दोपहर चंडीगढ़ की ईडी टीम ने नीम फौजी दस्तों के साथ शामली के महल्ला सलेख विहार में छापा मारा था। उधर डांगरोल में नवाब के घर से 94 लाख रुपए बरामद हुए। लवेश चौधरी दुबई में फ़िलहाल रह रहा है और अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को कंपनियों में इन्वेस्ट करा चुका है, पैसे लगवा चुका है। ईडी को अफ़गानिस्तान और दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ उसकी वीडियो और तस्वीर मिली है। उनका क्या कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है। ईडी के एक एहलकार ने सहाफ़ियों को बताया कि नवाब से पूछताछ और तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि लवेश चौधरी हर 3 महीने बाद दुबई के एक बड़े होटल में कोई प्रोग्राम करता है जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के असरदार लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने भी लवेश की कंपनियों में सरमायाकारी इन्वेस्ट कर रखा है। लवेश ने हाल ही में दुबई में बहन की शादी का एहतमाम किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोगों ने शिरकत की थी, एजेंटों ने, दूसरे लोगों ने। ईडी ने इन तमाम के वीज़ा और पासपोर्ट की जांच के लिए वजारत ख़ारजा से मदद मांगी है। बागपत शामली के 6 लोगों की पहचान हो चुकी है जिनसे जल्दी पूछताछ की जाएगी। ये वो एजेंट होते हैं जो पैसा लगवा देंगे कंपनी में। इनमें बागपत और शामली के 6 लोगों की पहचान हो चुकी है। ईडी इनसे जल्दी पूछताछ करेगी। उधर 100 वीज़ों और पासपोर्टों को चेक किया जा रहा है। ईडी हुक्काम के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत के 17 एजेंट नवाब के संपर्क में थे। वो नवाब वही है जिसको शामली से बाहर न जाने के लिए कह दिया गया है। इसके संपर्क में 17 एजेंट्स थे जो लोगों को लालच देकर कंपनी में पैसे लगाने पर मजबूर करते थे। सबकी जांच की जाएगी और इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही इन लोगों के खिलाफ भी जांच जारी है जिन्होंने नवाब के अकाउंट में पैसे भेजे थे। ईडी हुक्काम के मुताबिक नवंबर 2023 में गौरव सैनी वगैरह ने हिमाचल प्रदेश के मंडी पुलिस थाने में QFX कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ 210 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान गैंग के सरगना की पहचान लवेश चौधरी के तौर पर हुई है, जो अब लोगों को दूसरी कंपनियों में पैसे लगाने के लिए कह रहा है। शामली का नवाब एक मुद्दत से इसके लिए काम कर रहा है। दुबई में मुकीम गैंग लीडर लवेश उर्फ नवाब अली ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि ईडी उसे झूठे तौर पर फंसाने की कोशिश कर रही है।
और उधर कहा कि ये मामला राजेंद्र सूद का है। इस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे, मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लविश का ये भी कहना है कि मैं जो कंपनी चला रहा हूँ उसमें कोई फरार नहीं है, मुझे सियासी मामलात में फंसाने की कोशिश जारी है। इसी तरह नवाब के वालिद नूरुद्दीन नांगरोल के रहने वाले, वो एक रिटायर्ड टीचर थे, वो इससे पहले कांधे में तैनात थे। ज़हन नशीन है कि जिस मुलजिम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी होता है उसकी तस्दीक मकामी पुलिस करती है, फिर उन लोगों के खिलाफ जांच आलमी सरहदों पर जैसे हवाई अड्डे और बंदरगाहें उन पर की जाती है। वहाँ उनका फ़ोटो भेजा जाता है और उनका सफ़र आना जाना रोक दिया जाता है। पुलिस को रिपोर्ट पेश की जाती है जो LOC जारी करती है। दोनों मुल्कों की पुलिस मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए एक दूसरे से ताउन करती है। ED के एक एहलकार ने बताया कि लविश के साथ साथ नवाब के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। नवाब को इस शर्त पर छोड़ा गया है कि वो मामले की जांच में ताउन करेगा और जांच पूरी होने तक शामली नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा उसको बाहर मुल्क जाने से भी रोक दिया गया है। ये जानकारी सभी हवाई अड्डों पर दी जा रही है। उधर सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में जैसे ही गैंग के मेंबरान को ED या पुलिस के जरिए छापे की खबर मिलती है तो कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं, एक और कंपनी शुरू कर देते हैं। QFX के बाद अब वेलकम बैक शुरू कर दिया है ताकि अफसरों को भी पता ना चले। अब शामली पुलिस ने भी सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के मामले की जांच शुरू कर दी है। शामली के SP राम सेवक गौतम ने सहाफ़ियों को बताया कि मामले की जांच की जाएगी। एक सरमायाकार ने बताया कि कंपनी में 20,000 रुपये से सरमायाकारी शुरू की जा सकती है। इसके लिए सरमायाकार को, पैसे लगाने वाले को, एक ID और पासवर्ड दिया जाता है और उसे इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग करने को कहा जाता है। हर महीने 10 से 6% तक नफ़ा दिया जाता है। 20,000 से 1 लाख तक 6% और 5 लाख वालों को 8 से 10% फ़ायदा दिया जाता है। हर साल अकाउंट के रिन्यू के नाम पर 10,000 रुपये अलग से लिए जाते हैं। पैसे हर महीने सरमायाकार के अकाउंट में आ जाते हैं। ED हुक्काम के मुताबिक हाल ही में लविश ने अपने खर्च पर गुजरात में कुछ प्रोग्राम किए थे। उधर कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं कि 2027 में लविश IPL में नवाब के नाम पर एक टीम लॉन्च करने की बात कर रहा है। ED हुक्काम के मुताबिक सरमायाकारी करने में ज़्यादा अफराद और एजेंट शामली, बड़ौत और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं जो दुबई और दूसरे लोगों के संपर्क में राब्ते में हैं। हर एक ने ज़िले को तकसीम कर रखा है और वो इन अजला के लोगों को सरमायाकारी करने की तरकीब देते हैं। ED के मुताबिक मंडी पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में गैंग के अरकान ने मुतासरीन को कई फर्जी चेक दिए थे जिनका खाता पहले ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अफसरान को शरपसंदों की सरगर्मियों पर शुबा हुआ। बता दें इस मामले में आए दिन नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। बहरहाल लविश चौधरी धोखा दे चुका है, नवाब धोखा दे चुका है और धोखा अगर अब तक आपके सामने नहीं आया तो पुलिस के छापे के और ED के कोई ना कोई माने होते हैं। ऐसा नहीं है कि खामखा लुकआउट नोटिस जारी हो, खामखा ऐसा हो। बार बार वो कंपनी के नाम बदल रहे हैं और किसी का जो विड्रॉल होता है वो लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। ये भी एक धोखा होता है। बस आपके करने का नाम ये है, काम 2 करने काम है। जो मेरी खबर सुन रहे हैं 2 काम उनके करने के हैं। एक तो बराए मेहरबानी आप ऐसे जहाँ से बात धोखे में ना आएँ और अपना पैसा बर्बाद ना करें। दूसरे का अगर मौका आपको मिल जाता है, आपका विड्रॉल लग जाता है तो अपने पूरे पैसे वहाँ से निकाल लें और अपना दूसरा काम करें।